बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बच्चों, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, राइट्स और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स। पेज नंबर ओपन कर 29, PG 29। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोग पेज नंबर 29 ओपन करके रखें। अ कंट्री नीड्स सम मेंबर्स हु कैन वर्क फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। कंट्री कुछ मेंबर्स चाहिए होते हैं जो कि उसकी वेलफेयर के लिए, उसके फायदे के लिए काम करें। ठीक है, These elected members make a government। तो ये जो members होते हैं ये हम पब्लिक लोग डिसाइड करते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं और ये ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट इज अ सिस्टम टू रन अ कंट्री। तो ये फिर एक सिस्टम बन जाता है जो कि कोई भी कंट्री जो है ना वो या किसी हर कंट्री में इंपॉर्टेंट होता है, जो कि किसी कंट्री को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प पीपल इन मैनी वेज। द गवर्नमेंट गिव अस मैनी फैसिलिटीज। वी हैव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर लीड द कंट्री। बेसिकली डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी वो चीज होती है जो कि हम पब्लिक जितनी भी आवाम है ना, आवाम जिसको चाहेगी अपनी मर्जी से इलेक्ट करेगी, फिर वो अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सदर और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वजीर आजम बनाएगी। तो मीन्स कि एक दूसरे के मफामी मशवरे से, एक दूसरे की राय से जो चीज बनाई जाती है हुकूमत में, उसे डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 30 ओपन करें बेटा। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि हमें सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप दिखाएं कि गवर्नमेंट बिल्ड स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। गवर्नमेंट हमारे लिए यूनिवर्सिटी स्कूल जो है बिल्ड करती है। उसके बाद गवर्नमेंट बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। उसके अलावा गवर्नमेंट बिल्ड हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट प्रोवाइडर्स इलेक्ट्रिसिटी, गैस। गवर्नमेंट प्रोवाइडर्स विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमें, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन वो भी प्रोवाइड करना हमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट प्रोवाइड पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स, अच्छे पार्क्स अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में हमें प्रोवाइड करना, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। आगे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ गुड सिटीजन ऑफ अवर कंट्री? पेज नंबर 32 पे है ये पेज। तो एज अ गुड सिटीजन ऑफ अवर कंट्री वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी शुड get education, save electricity, do not waste water। हमें जो है ना अच्छी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। हमारा फर्ज है एक अच्छी शहरी बनने का। हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है। हमें जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ों को, डू नॉट वेस्ट वाटर को वेस्ट नहीं करना। और ग्रो मोर प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने हैं। एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, एनवायरनमेंट को कोशिश करनी है कि साफ सुथरा रखना है। ठीक है, एंड ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। चले एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हु रन द गवर्नमेंट, हु रन्स द गवर्नमेंट? कौन गवर्नमेंट को रन करता है? तो इसमें जो है ना मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया। अ ग्रुप ऑफ अ मेंबर्स वर्क फॉर अ बेनिफिट ऑफ अ पीपल। एक ग्रुप होता है पीपल मेंबर्स का जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। दीज इलेक्टेड मेंबर्स मेक अ गवर्नमेंट। ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड गवर्नमेंट इज द सिस्टम टू रन अ कंट्री। और गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंट्री को रन करता है। आगे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पुलिस? तो पुलिस की क्या ड्यूटी होती है? ड्यूटी तो प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज। पुलिस की बेसिकली ड्यूटी है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना और उनकी प्रॉपर्टीज की। अब उनकी प्रॉपर्टीज में उनके घर आ जाते हैं, उनकी जायदाद वगैरह आ जाती है, ताकि कोई बाहर से कोई लोग जो है उनकी जायदाद पे, उनके घरों पे कब्जा ना कर सकें। एंड कंट्रोलिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। एंड इम्पोज लॉ, और जो कानून है उसको अप्लाई, इम्पोज भी लिख सकते हैं और अप्लाई लॉ, मतलब लॉ को, कानून को अप्लाई करने में भी हेल्पफुल होती है। पुलिस की हमें मदद की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी कॉपी इसी तरह से नीट एंड क्लीन लिखें विद आप लोग चैप्टर नंबर 9 की हेडिंग्स के साथ। ओके, चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल? एक स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो या फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो
फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवर गुड एजुकेशन, एक अच्छी तालीम एक अच्छा स्कूल प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बेटर, ठीक है, प्रोवाइड बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट, सॉरी द फॉर आएगा, प्रोवाइड बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट, अरेंज करता है बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट। उसके बाद क्या करता है, अरेंज हेल्दी एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स के लिए हेल्दी एक्टिविटीज अरेंज करता है, जिससे स्कूल बच्चों का माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रोवाइड प्लेजेंट इन्वायरमेंट, एक अच्छा खुशगवार जो है ना प्लेजेंट इन्वायरमेंट देना, वो भी एक स्कूल की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन, राइट एनी 3 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। मैंने 3 लिखी हैं, लेकिन आप कोई सी भी जो आपको अच्छी लगती हैं आप कोई सी भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से कॉपीज पे लिखिएगा और साथ साथ में याद करिएगा, ठीक है। चलें बेटा, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 है, व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस के बेसिक राइट्स क्या हैं। एवरी चाइल्ड हैज राइट टू गेट एजुकेशन, हर एक चाइल्ड का एक राइट है कि एजुकेशन हासिल करे। एवरी चाइल्ड हैज राइट टू गेट हेल्दी लाइफस्टाइल, हर चाइल्ड का एक राइट है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल हासिल करे अपने पेरेंट्स से। एंड एवरी चाइल्ड हैज राइट टू गेट सिक्योरिटी फ्रॉम देयर गार्डियंस, तो एवरी चाइल्ड का ये राइट है कि वो अपने गार्डियन से सिक्योरिटी हासिल करे, ठीक है। क्योंकि एक अकेला बच्चा बेटा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और एक पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, आप लोगों की लाइफ को खतरा हो सकता है। आगे आप लोग पेज नंबर, बुक का पेज नंबर ओपन करें 33, PG 33 ओपन करें, शाबाश, PG 33, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास जो है ना फिलिंग दी ब्लैंक्स टाइप है कि रिलेटेड सर्विसेज, तो हॉस्पिटल क्या है, हेल्थ केयर में आता है। फर्स्ट का हेल्थ केयर है, सेकंड का है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, थर्ड का है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फोर्थ का है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर प्लांट, ये पावर रिसोर्सेज, और फिफ्थ का है पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, ठीक है। एज इट इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके जो है ना मैच दी कॉलम्स रह गए हैं, ये मैं आप लोगों को वर्बली करवा देती हूँ। मैच दी कॉलम्स, तो फॉलो किस चीज को किया जाता है, फॉलो को रूल के साथ मैच करें, फॉलो रूल्स, पहला वाला है फॉलो रूल्स, फॉलो को मैच दी कॉलम में फॉलो रूल्स, इसको मैच करें। गेट गुड एजुकेशन के साथ मैच करें। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव को इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैच करें। ग्रो मोर प्लांट्स, ग्रो मोर को प्लांट्स के साथ मैच करें। और कीप द एनवायरनमेंट क्लीन के साथ मैच करें। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर खत्म हुआ है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और इसके बाद आपने इसे अच्छे से कॉपीज पे लिखना है, मैच दी कॉलम्स को। जो बुक्स की चीजें हैं वो बुक्स पे रहने दें, और जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज करवाई है वो आप एक्सरसाइज इस तरह से कॉपीज पे लिखें। लेकिन बेटा बोथ बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाती जा रही हूँ और जो मैं कॉपीज पे क्वेश्चंस करवाती जा रही हूँ वो सब आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, ओके, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज।